जहां एक तरफ देश भर में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत सरकारें गिराई, तो वहीं अब उनकी नजर पंजाब पर है। इस बात का खुलासा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किया। उन्होंने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के बाद पंजाब को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन केजरीवाल के सिपाहियों ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन लोटस के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ चों घुमदी हुई, ਵੱਖ-ਵੱਖ देश के हिस्सों च घुमदी हुई ਜਦੋਂ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ते हमला किया, ਜਦੋਂ आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जी की सरकार ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ कि बहुत ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ दिल्ली के लोगों ने तीजी बार चुनी सी, उन्होंने डेगण का यत्न किया, तो ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के जाबान सिपाहियों के सामने फेल होया, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार लोगों के सामने फेल होया। दिल्ली इन्होंने इस काम लई 800 करोड़ रुपये का प्रबंध किया, उत्थे केजरीवाल साहब के सिपाहियों ने बुरी तरह इस ऑपरेशन को फेल किया और उसका खुलासा साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने तुहाडे जरिए देश के लोगों के सामने रखिया। और उस तो बाद जो ऑपरेशन लोटस दिल्ली च असफल होया, दिल्ली च फेल होया, और उस तो बाद इन्होंने सैकंड राज आम आदमी पार्टी का दूजा राज पंजाब राज जिहदे विच सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच एक बहुत ही बड़े बहुमत के नाल, मैं समझना कि इतिहासक बहुमत के नाल हुण तक का सब तो बड़ा इतिहासक बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलिया। उस दे विच भी इन्होंने यत्न किया कि इस ऑपरेशन लोटस के तहत साडे जिहड़े साथी मेरे नाल विधायक आए ने, इन्होंने तोड़न का यत्न किया, अपने दलालों के राही, अपने मैकेनिज्म के राही, अपनी मशीनरी के राही कदे पैसे की ऑफर की, कदे ईडी का डरा दिता, कदे सीवी का डरावा दिता, कदे अपने गुंडियां राही डराया। पर लेकिन ऑपरेशन लोटस जिहड़ा सीगा वो पंजाब च भी बुरी तरह फेल होया, पंजाब च भी बुरी तरह नाकाम होया। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं कि पंजाब को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आखिर किस तरह के सबूत हैं उनके पास जो इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है? हाँ जी पल्लवी, सीधे तौर पे कहें तो एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें कि एलिगेशन लगा रही है सीधे तौर पे केंद्र सरकार, या फिर हम कहें कि बीजेपी को, अगर हम कहें कि हरपाल सिंह पंजाब के वित्त मंत्री आम आदमी पार्टी के, अगर हम कहें लीडर ऑपोजिशन रहे, उन्होंने शुरू से कह सकते हैं कि बड़े तबके एक बड़ी पोजीशन पे और आम आदमी पार्टी को काफी हद तक रिप्रेजेंट करते रहे। हरपाल सिंह ने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया है और कहा है कि बीजेपी विधायकों को तोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो एक बड़े मैंडेट 92 सीट के एक बड़े मैंडेट के साथ पंजाब में जो सरकार बना रही है उसको तोड़ना चाहती है, और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर एलिगेशन लगाया है कि एक एक विधायक को 25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। मतलब सीधे तौर पे बात उन्होंने कही है कि पैसों का लालच देके उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पर साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आए, या फिर हम कहेंगे आज खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्टेटमेंट आया है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं और कोई भी पैसों के लालच में पार्टी नहीं छोड़ेगा। पर वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं बड़ा सीरियस एलिगेशन तो लगा दिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि सियासी, अगर हम कहें कि खलबली मच चुकी है, कि इतना बड़ा एलिगेशन शायद इससे पहले कभी भी नहीं लगा था। हाँ, एलिगेशन लगे थे कि किसी पोस्ट करने के लगे थे, पर यहाँ पे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि खुद पंजाब के वित्त मंत्री, एक स्टैंडिंग कैबिनेट मिनिस्टर ने केंद्र सरकार के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन लगा दिया है, बीजेपी के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन लगा दिया है कि वो एक ऑपरेशन लोटस के नाम से जहां जहां आम आदमी की सरकार है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस चीज वो मानते हैं कि मेजर ऑपोजिशन अब कांग्रेस नहीं है, कोई और पार्टी नहीं, अब मेजर ऑपोजिशन के तौर पे आम आदमी की खड़ी होती है नजर आ रही है और उसको पहले ही वो तोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि इस तरह का एलिगेशन लगा रही है आम आदमी पार्टी, तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब खरीद फरोख्त का सारा आंकड़ा वो लेकर बैठे हुए हैं, सबूत वो लेकर बैठे हुए हैं, तो ना तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और ना ही किसी तरह का मामला दर्ज किया गया।
यही मतलब यही सवाल खड़ा होता है। देखिए यहीं पर ही हम कहेंगे बीजेपी मुड़ के वापस जा देती हुई नजर आ रही है। मैं सीधा एग्जांपल लेता हूँ, राजकुमार बेरका की तरफ से बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया कि आखिर हम किसी को पैसा क्यों देंगे जब हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें किसी भी विधायक में इंटरेस्ट नहीं है। और इन्हें यह तक कह दिया राजकुमार बेरका ने कि आप 25 करोड़ छोड़ो, 25 पैसे नहीं देने के लिए बीजेपी रेडी होगी किसी भी विधायक को खरीदने के लिए। उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष पार्टी है, किसी से डरते नहीं और किसी को भी खरीदने की हम जरूरत नहीं समझते हैं। तो उन्होंने चीज और कि एक ऐसी पार्टी को, तो बीजेपी को बार बार रिप्रेजेंट करते हुए कहते रहे, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता के लिए काम करती है और पैसा किसी कोई विधायक को तोड़ने के लिए उनको देने की जरूरत नहीं है। और चीज बार बार बोलते हुए नजर आए। जी अमित, इस तरह के आरोपों को क्या सीधे तौर पर हिमाचल और गुजरात चुनावों से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी इस समय अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल पल्लवी, इसका अगर हम कहें, इसको अगर एलिगेशन तौर पे देखें या फिर इलेक्शन की मोटर से देखें, तो दोनों में ही अगर ये साबित होते हैं या फिर हम कहें इनको कुछ पॉजिटिव सबूत ही अगर आम आदमी प्रेजेंट कर सकती है, तो इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी जो हम इमेज है अगर हम कहें, उसको एक बड़ा झटका लगेगा। लोगों की में जो बीजेपी का लेकर विश्वास है उसको एक बड़ा झटका लगेगा कि आखिर क्यों, आखिर किस देश से आखिर बीजेपी इतनी कमजोर क्यों फील कर रही है कि उन्हें पैसे देने पड़े विधायकों को तोड़ने के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है। गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बीजेपी का एक अच्छा स्टैंड है, एक अच्छा वर्चस्व है। और अगर वो वर्चस्व ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बीजेपी एज अ होल हिट होती हुई नजर आएगी। और उस चीज को क्या ध्यान में रखते हुए भी कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ही क्लीन गेम खेलने की कोशिश करेगी। पर यहाँ पे अब जो बड़ा चीज तो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एलिगेशन रखा गया है, अगर ये साबित हो जाता है, अगर साबित हो गया, अगर इसके लिए कुछ पुख्ता सबूत ही रिप्रेजेंट कर पाती है आम आदमी, तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और गुजरात और हिमाचल इलेक्शन में भारी, अगर हम कहेंगे, घाटा उठाना पड़ सकता है अगर ये बात साबित हो जाती है। ठीक, चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि हरपाल सिंह चीमा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया और कहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पंजाब में की जा रही है।